आज अपना पॉइंट है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? जैसे दिन भर इवापोरेशन होकर पानी दिन भर इवापोरेट होता रहता है नदियों से नालों से। आप सादा सा घर में पानी का पोछा भी लगाओगे तो कुछ देर के बाद वो पानी अपने रूम में इवापोरेट होकर वाफ बन के रहता है। तो किसके पास है? वो वाटर वेपर एयर संभालती है। अपने घर में जो एयर होती है वो उसको संभालता है। इसका मतलब जो बाहर भी इवापोरेशन होता होगा कहीं नदियों से समुद्र से नालों से जहां जहां पानी है, कि दिन भर की धूप से या गर्मी से बोलो रात में भी इवापोरेशन होता है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम बोलेगे कि सिर्फ धूप रहेंगी तो इवापोरेशन होगा, गलत है। अगर ऐसा होता तो रात को अपन पोछा मारते थे तो थोड़ी देर बाद वो सूख नहीं जाता था। इवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होता रहता है, रात में दिन में हर जगह। अब इवापोरेशन होने के बाद वो जो पानी है जो इवापोरेट हो रहा है वो किसके पास जा रहा है? वो एयर के पास है। मतलब एयर उस वाटर वेपर को खुद में संभाल के रखती है। ठीक है, एयर उसको होल्ड करती है वो वाटर वेपर को। मतलब एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस तो है ही, पर साथ साथ एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। वेपर, हाँ, नॉट वाटर, वाटर की वेपर्स। तो जो एयर में आर्द्रता रहता है, गीलापना रहता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा एयर में वाटर वेपर रहेंगी उतनी एयर मॉइस्ट रहेंगी। मॉइस्ट, तो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहां से आती है? एयर में किसी अब जैसे रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वाड़वंट है, वहां पानी कम रहता है तो वहां की एयर ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां इवापोरेशन होने के लिए पानी नहीं है, तो वहां की एयर को अपन ड्राई एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर गोवा के पास जो समुद्र के पास जो शहर होते हैं, जैसे गोवा है, मुंबई है, मद्रास है, ये समुद्र से लगे हुए शहर है, तो क्या होता होगा? दिन भर इवापोरेशन का पानी वहां पे बस शहरों में जो शहर की हवा होती है इसमें पानी का वेपर ज्यादा होता है। तो शहरों की उन उन शहरों की जो हवा है, अपन बोल सकते क्या कि मॉइस्टनेस वहां ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एयर को ज्यादा वाटर वेपर मिल रहा है। मतलब जहां वाटर वेपर ज्यादा रहेगा उस समय एयर में वाटर वेपर, जहाँ पे मॉइस्चनेस ज्यादा मिलेगा, और जहां वाटर वेपर कम मिलेगा एयर को, वहां का एयर ड्राई बनेगा। तो व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब है द मॉइस्चर इन द एयर और एटमॉस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो, एयर में एयर में वाटर वेपर रहता है। अब जैसे मेरी इच्छा, इस कमरे के अंदर का वाटर वेपर गिन लिया मैंने, तो एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया कि आपने उसकी काउंटिंग की, मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर। जैसे अपन बोलेंगे ना कि अपन इस कमरे के अंदर आते मीटर आते, ह्यूमिड के मीटर आते, ह्यूमिडिटी मीटर आते, वो काउंट करके बताता है। जैसे इस कमरे के अंदर ये वॉल्यूम है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट, कमरा है ये, तो इसके अंदर कितनी वाटर वेपर है उसको गिनना, मतलब अपन ने उस जगह का क्या पता करा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता करा। मतलब मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसका यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जैसे 2 किलोग्राम मास है वाटर वेपर का 1 मीटर क्यूब की जगह में, तो वो क्या बन गई उस जगह की? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी क्या? उस वाटर वेपर को, मास को गिनना, मतलब उसकी वैल्यू पता करना, कितनी क्वांटिटी का वाटर वेपर है एयर में, ये गिन लेने का मतलब होता है उस जगह का एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता करना। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। और चौथा पॉइंट, एयर इज अनसैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। तो व्हेन वी से दैट, अपन ऐसा कब बोल सकते हैं कि एयर सैचुरेट हो गई? देखिए, दिन भर वाटर वेपर एयर के पास होता है। एयर एक कैपेसिटी तक उसको संभाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं संभाल सकता। और हर उसकी कैपेसिटी हर टेम्परेचर से जुड़ी हुई है। मैं आपको बात समझा के बताता हूँ। जैसे मेरी कैपेसिटी 20 किलो उठाने की है, मैं 21 किलो वजन नहीं उठा सकता, 20 किलो मेरी कैपेसिटी है। वैसे एयर की भी एक कैपेसिटी है, क्योंकि दिन भर वाटर वेपर उसी में आता है। तो हर हर जगह की एयर की जो कैपेसिटी है वो उस जगह के टेम्परेचर पर डिपेंड है। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा एयर उतना ज्यादा
एयर उतना ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। मतलब एयर की कैपेसिटी वाटर वेपर को संभालने की उसके टेम्परेचर पर डिपेंड है। आप एयर को गर्म करेंगे तो वो और भी ज्यादा वाटर वेपर संभाल सकता है। अब किसी जगह की एयर की कैपेसिटी समझो, इधर ध्यान देना आप, ये एक कमरा है, यहां की एयर में 2 किलो वाटर वेपर इसकी कैपेसिटी है, पर इसके पास ये इसकी कैपेसिटी है, इस टेम्परेचर पर वो कितना संभाल सकती है, समझो 25 डिग्री पर वो इतना 2 किलो वाटर वेपर संभाल सकता है। ठीक है, पर उसके पास 1 ही किलो वाटर वेपर है, इस कमरे में है, तो उसकी कैपेसिटी से कम है ना, तो बोलना अनसैचुरेटेड। और अगर 2 किलो उसकी कैपेसिटी है और 2 किलो ही उसके पास वाटर वेपर है तो बोलेंगे सैचुरेटेड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the given volume of air when is equal to its capacity. In that case we say that air is saturated, and if that amount is less than its capacity then we say the air is unsaturated. तो अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये शब्द कब जोड़ेंगे अपन? जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपके ख्याल में आएगा कि जैसे आप स्कूल का बैग सामान लेते हो, या मैं भी एक सामान लेता हूं, बैग है मेरे पास, तो मेरे पास समझो बैग में 20 किलो सामान है, मैं 20 किलो सामान उठा सकता हूं, उससे ज्यादा अगर रहा तो मैं नीचे रख दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे पास 15 किलो सामान है पर मेरी क्षमता 20 किलो की है, तो मैं सैचुरेट हुआ कि अनसैचुरेट हुआ? अनसैचुरेट हुआ। क्यों? मेरी कैपेसिटी 20 किलो की है पर मेरे पास सामान 15 किलोग्राम है, तो मैं उस समय क्या बन गया? अनसैचुरेट। और अगर 20 किलो मेरी कैपेसिटी और 20 किलो ही मेरे पास सामान है तो मैं बोलूंगा मैं खुद को सैचुरेट हो गया। ऐसा ही एयर के साथ है, अगर एयर में जो वाटर वेपर है वो उसकी कैपेसिटी के अगर बराबर उसको मिल गया तो वहां की एयर उसी समय कैपेसिटी के बराबर मिल गया, तो वहां की एयर उसी समय क्या बन गई? सैचुरेटेड। और अगर वो कैपेसिटी से कम मिली वाटर वेपर एयर को, तो वहां की एयर बन जाएंगी अनसैचुरेटेड। अब पेपर में आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एंड एयर इज अनसैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। छोटे छोटे 2 सेंटेंस है। व्हेन वी से द एयर इज सैचुरेटेड, व्हेन द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर is equal to its capacity, at that temperature we say that air is saturated. And if the amount of water vapor present in the air at that temperature is less than its capacity, we say that air is unsaturated with water vapor. सादा सादा इंग्लिश में लगता है बड़ा बोलना, पर मतलब बहुत सिंपल है। जितना होना वाटर वेपर उतनी है सैचुरेट, उससे कम अनसैचुरेट, खत्म। मतलब अपन अब ये 4 डेफिनेशन आज आपको दे रहा हूं। फर्स्ट, ह्यूमिडिटी, पार्ट होना। ह्यूमिडिटी म्हणजे आर्द्रता, एयर में जो मॉइस्चर है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सेकंड, ह्यूमिडिटी के अंदर वाटर वेपर को गिन लेना। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आणि ह्यूमिडिटी मध्ये फरक काय? ह्यूमिडिटी म्हणजे आहे वॉटर वेपर रहना, और एब्सोल्यूट म्हणजे किती आहे मोजना। वाटर वेपर कितनी है ये गिन लेना, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी म्हणजे अब जैसे मेरे जेब में पैसे है और मैं उसको गिन ले रहा हूं तो मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी। मतलब गिन लेना एब्सोल्यूट, रहना ह्यूमिडिटी। कितनी सादी बात है। ह्यूमिडिटी द प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, एंड एब्सोल्यूट द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्युमिडिटी। युनिट वॉल्यूम म्हणजे एखाद्या वॉल्यूम मध्ये, युनिट म्हणजे एखाद्या वॉल्यूम मध्ये किती मास आहे वॉटर वेपरचा, किती प्रेझेंट आहे याले मोजणे म्हणजे एब्सोल्यूट ह्युमिडिटी। और मोजल्यानंतर तुम्ही युनिट क्या लगाएंगे उसको? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2 किलोग्राम एका मीटर क्यूब मध्ये आहे, तर तुम्ही तिथली काय मोजली? एब्सोल्यूट ह्युमिडिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर? एयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air is equal to its capacity. At that temperature we say that air is saturated, and when the amount is less than its capacity, at that temperature we say that
एयर इज अनसैचुरेटेड। मैं ये आपके सामने लिख दे रहा हूं, याद करने के लिए भी है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air, present in air is equal to its capacity it can hold, equal to it can hold, then at that temperature, उस तापमान पर, we say that, and we say that air is saturated with water vapor. Air is saturated with water vapor. Second, if the amount of water vapor, amount of water vapor present in air is less than its capacity, it can hold less than its capacity at that temperature, then we say that air is unsaturated with water vapor. ठीक है, तुम ये इट कैन होल्ड नहीं भी लिखे तो चलेगा। वंस अगेन, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज इक्वल टू इट्स कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर, देन वी से दैट एयर इज सैचुरेटेड। म्हणजे जितना वाटर वेपर है वो किसके बराबर है, उसके कैपेसिटी के बराबर। और अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज लेस देन इट्स कैपेसिटी, जर कैपेसिटी पेक्षा कमी आहे तर बोलेंगे अपन एयर इज अनसैचुरेटेड। हो गया। दिस फोर डेफिनेशंस, फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी म्हणजे आर्द्रता, हवा में वाटर वेपर रहना। सेकंड, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब गिनना। थर्ड, एयर इज सैचुरेटेड। एंड फोर्थ इज एयर इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे कल रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, और इसके कंसेप्ट आगे के पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पहले दिन अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पहले दिन जो पढ़ा था वो था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज मैंने आपको 4 डेफिनेशन और पढ़ा दी है, और कल 4 डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। वो रहेंगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ड्यू पॉइंट, और किलो कैलोरी, और लास्ट कैलोरी। मतलब अपन कल 4 डेफिनेशन और पढ़ेंगे इसी तरीके से। आज की बातें समझ में आ गई छोटी छोटी। हवा में जो वाटर वेपर रहती है उसके आर्द्रता का नाम रहेगा ह्यूमिडिटी, उसको मोजना एब्सोल्यूट। अगर जितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है उसके कैपेसिटी के बराबर सैचुरेटेड, कैपेसिटी पेक्षा कमी आए अनसैचुरेटेड। ठीक है, थैंक यू।